ये चर्च ऑफ नेटिविटी है जो कि बेथलेहम फ़लस्तीन में है। और ये जो जगह आप देख रहे हैं ये वो जगह है जहाँ पे हज़रत ईसा की पैदाइश हुई थी। तो मैं रिपीट कर दूं, ये वो जगह है जहाँ पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। हेलो दोस्तों, अ वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम बेथलेहम फ़लस्तीन। तो दोस्तों, मैं ये एक क्रिश्चियन पैलेस्टीनियन फैमिली है उनके यहाँ रुका हुआ हूँ। ये इनकी कोठी है, तो इसमें ये लोगों को बतौर पेइंग गेस्ट रखते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे घर वाला माहौल है। मेरे साथ इस रूम में एक और बेड लगा हुआ है, सिंगल बेड दूसरी तरफ। तो वहाँ पे कल कोई गोरा आके सोया हुआ था, लेकिन वो रात को आया और सुबह उठ के वो निकल गया। और अभी जो है, अभी एक ऑस्ट्रेलियन लड़का आया था, 20-22 साल उसकी उम्र होगी, और वो पूरा फ़लस्तीन घूम के आया है। तो उसके साथ बड़ी मज़े की गपशप लगी, क्रिकेट के बारे में बड़ी बात हुई। वो भी क्रिकेट फ़ैन था और वो फ़लस्तीनियन का सपोर्टर है और इसराइलियों का काइंड ऑफ मुखालफ है वो। तो वो आया, बैठा, उसने गपशप लगाई, उसके बाद वो निकल गया घूमने फिरने। तो अब मैं भी बाहर जा रहा हूँ और कोशिश होगी कि चर्च ऑफ नेटिविटी में जाऊँ। यहाँ पे नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। और वो जगह है जहाँ पे हज़रत ईसा की पैदाइश हुई थी। रंग मेरा काफ़ी काला हो गया क्योंकि रोज़ तो मैं इतनी धूप में फिरता हूँ। मौसम यहाँ का अच्छा मौसम है, ठीक है। बाहर तकरीबन 30 डिग्री है, गर्मी है, लेकिन अगर आप छाँव में खड़े हो जाएं तो ऐसे लगता है जैसे अच्छी हवा चल रही होती है, ठंडी हवा। इस कमरे में ना एसी है ना इस कमरे में पंखा है। तो रात को मैं सोच रहा था कहीं यही ना हो कि गर्मी लगे, लेकिन रात को मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। इतना अच्छा हो जाता है कि बगैर एसी बगैर पंखे के गुजारा हो जाता है। तो चलते हैं चर्च ऑफ नेटिविटी देखने। तो दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चर्च ऑफ नेटिविटी पे। ये वो जगह है जहाँ पे हज़रत ईसा बोर्न हुए थे। ये वो जगह है जहाँ हज़रत ईसा पैदा हुए थे। चर्च के बाहर फ़लस्तीनी पुलिस का एक एहलकार मिला जो कि इंतहाई खुश इखलाक, खुशगवार नौजवान था। आप उसका फेस देख सकते हैं और फेस देखते ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये एक खुशगवार, खुश इखलाक नौजवान है। ओके। So friends, here we have very nice, a very pleasant boy. He is from Palestine police, and he says he loves Pakistani people. Welcome people Palestine. Thank you so much. I love Pakistan. So to be honest, you are an ambassador of your country when you are standing here, and the impression that you have given is so good, so pleasant. That's so nice of you. Yes, thank you. You're welcome. Welcome. यहाँ नीचे तहखाना है, वहाँ पे हमें जाना है और वहीं पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की प्लेस ऑफ बर्थ है। तो जी, ये कोई तहखाना मुझे लग रहा है। लोग बड़ी अकीदत से बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल से यही जगह है। ये वो मुकाम है जहाँ पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी।
तो दोस्तों ये है चर्च ऑफ नेटिविटी। पहले हमने वो जगह देखी जहाँ पे जीसस बॉर्न हुए थे, जहाँ हज़रत ईसा की पैदाइश हुई थी। ओए होए होए, बड़ी गर्मी अंदर लगी है भाई। हालांकि एसी चलने की तेज़ आवाज़ आ रही थी, लेकिन उसके बावजूद गर्मी बड़ी थी अंदर, पसीने छूट गए। चलें जी, चर्च ऑफ नेटिविटी भी देख लिया, हज़रत ईसा की जाए पैदाइश भी देख ली। अब चलते हैं और चल के बैतलहम शहर को एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पे किसी भी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। ये जो चर्च है या हज़रत ईसा की जाए पैदाइश, यहाँ पे किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप सीधा आएँ, चर्च में जाएँ और तहखाने में वो जगह है, तहखाने में वो जगह जाकर उसको विज़िट कर लें। कोई टिकट नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई चेकिंग नहीं, कुछ भी नहीं है। दोस्तों, पैलेस्टाइन इज़राइल जितना साफ़ सुथरा और डेवलप तो नहीं है, लेकिन बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान इनसे काफ़ी साफ़ सुथरा है। और इनकी जो अब तक मुझे मैनेजमेंट नज़र आई है वो मुझे बेहतर नज़र आई है। कल मैं आपको बता रहा था कि मुझे मोहम्मद नाम का लड़का मिला, बहुत अच्छा लड़का था, और उसी के साथ मैं जेरूसलम से बैतलहम तक आया। तो मैं आपको मोहम्मद के बारे में बता रहा था। वो बंदा बस में मेरे साथ बैठा है, हम लोग जेरूसलम से बैतलहम आ रहे थे। उसने मुझसे पूछा है कि भाई तुम कौन से मुल्क से हो। मैंने उसे बताया कि भाई मैं पाकिस्तान से हूँ। पहली बात उसने ये की कि इमरान खान बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, बहुत अच्छा हुक्मरान है। मैं कहा यार कोई खुदा दा नाम लै, तैनूं किन्ने गल्लां कहियां ने। वो अगों कहंदा, वो आगे से मुझे कहता कि जी इमरान खान की जो गवर्नमेंट है वो अमेरिकन ने गिराई है, अमेरिकन ने साजिश करके इमरान खान की गवर्नमेंट गिराई है। मैंने अपना सर पकड़ लिया इस बात पे। मैंने पूछा कि तुम्हें ये सारी बातें कहाँ से पता लगती हैं। वो कहता है कि जी सोशल मीडिया से। मैं कहा यूथियो मर जान साईं ताड़े, तुसी जड़ा तुसी प्रोपोगंडा करके गल कित्थे दी कित्थे पहुँचाती है। मज़ीद मेरी मोहम्मद से बात हो रही थी, तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे पास नेशनैलिटी कौन सी है। तो वो कहता कि भाई मैं पैलेस्टीनियन हूँ। मैंने उससे पूछा कि मैंने उससे कहा कि भाई मैंने काफ़ी सारे इसराइली, अरब, मुस्लिम टाउन्स देखे हैं इसराइल में, तो उन मुसलमानों को इसराइली नेशनैलिटी रखने का कोई फ़ायदा है या नहीं है। तो उसने कहा कि भाई बहुत ज़्यादा फ़ायदा है उनको। मैंने पूछा क्या फ़ायदा है। कहता सबसे पहले पासपोर्ट, कहता इसराइल का पासपोर्ट दुनिया के मजबूत तरीन पासपोर्ट्स पे हैं। मैंने मोहम्मद से पूछा क्या वो डिस्क्रिमिनेशन भी करते हैं, कि क्या इसराइली यहूदी इसराइली मुसलमानों के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन भी करते हैं। तो उसने कहा थोड़े बहुत कोई वाक़यात हो जाते होंगे तो हो जाते होंगे, लेकिन कोई ख़ास इतना प्रॉब्लम नहीं है। कहता है जब तक कोई दूसरे के लिए प्रॉब्लम ना खड़ी करे तब तक इसराइली उसको कुछ नहीं कहते। फिर मोहम्मद ने मुझे बताया कि वो हॉस्पिटल में जॉब करता है। हॉस्पिटल जेरूसलम में है और ख़ुद वो बैतलहम में रहता है। तकरीबन सिर्फ 10 किलोमीटर का फासला है दोनों जगहों में। बाकी मैंने ये चीज़ देखी है कि यहाँ पे बिजली, पानी, गैस का इनको कोई मसला नहीं है। पानी इसराइल में भी वैसे पूरा ही है और यहाँ पे भी पूरा है। तो वो जो हॉस्टल वाले थे ना, वो कह रहे थे कि जी आप ज़रा शॉर्ट शावर ही लें, तो पानी जो है ना हमारे पास पूरा है। अब मैं उनको क्या बताता, मैं कराची से आया हूँ जहाँ पे हमारे फ्लैटों में गिन के आधा घंटा, 20 मिनट, 1 घंटा पानी आता है। हम उतने थोड़े पानी से गुजारा कर लेते हैं। इनके हाँ तो फिर ये मसला नहीं है। अच्छा, पानी का भी मैं देख रहा था, यहाँ पे इन्होंने फ़लस्तीनियों ने पानियों की टैंकियाँ लगाई हुई हैं छतों पे। इसराइल में ये हिसाब नहीं है। इसराइल में लाइन का पानी आता है और डायरेक्ट आता है। कुड़ियाँ वैसे इसराइलियों की बड़ी सोहनियाँ हैं, तो फ़लस्तीनियों की भी कम नहीं है। इनकी भी बड़ी खूबसूरत लड़कियाँ मैं देख रहा हूँ, और बहुत सी लड़कियाँ हिजाब वगैरह लेती हैं और बुर्का भी पहनती हैं, लेकिन बहुत सारी जीन्स टी और टी शर्ट्स भी पहनती हैं, और वो कमाल प्यारियाँ लगती हैं। बुर्का और हिजाब लड़कियां ज़रूर पहनती हैं, लेकिन नकाब करते हुए मैंने किसी एक लड़की को नहीं देखा, ना यहाँ पे ना जेरूसलम में। इतने वहाँ पे मुस्लिम आए हुए थे, लेकिन ना फ़लस्तीन में ना इसराइल में कहीं पे भी मैंने कोई लड़की भी
नकाब किए हुए नहीं देखी। हिजाब सब ने किया होता है, स्कार्फ सब ने लिया होता है, लेकिन जो चेहरा छुपाना है वो इनके अंदर नहीं है। मज़ीद मेरी मोहम्मद के साथ बात हो रही थी तो मोहम्मद मुझे ये कहता कि भाई मैं तो मस्जिद अक्सा नमाज़ पढ़ने नहीं जाता, मैंने जुम्मा पढ़ना हो मैं कहीं और पढ़ देता हूँ, जुम्मे के दिन मस्जिद अक्सा मैं नहीं जाता। मैंने कहा क्यों, वहाँ पे लड़ाई हो जाती है इसलिए? कहता अक्सर जुम्मा पढ़ के बाहर निकलते हैं और फ़लस्तीनी और इस्राएली पुलिस आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। तो कहता कि वहाँ पे बड़ी डेंजरस सिचुएशन हो जाती है, लोग मर जाते हैं वहाँ पे। तो कहता वो मुझे कह रहा था कि मैं कहीं और जुम्मा पढ़ देता हूँ, मैं मस्जिद अक्सा नहीं जाता, वहाँ पे अक्सर लड़ाई होती है। ये जी कोई इलेक्शन कैंपेन का पोस्टर मुझे लग रहा है। मैं सोच रहा था कि आज कुछ मज़े का डिनर करते हैं। उसके लिए मैं एक रेस्टोरेंट में गया ज़रा मेन्यू वगैरह देखने के लिए। अभी मैं खाऊंगा तो नहीं, रात को खाऊंगा क्योंकि अभी मुझे कोई इतनी ख़ास भूख नहीं है। तो जी रेस्टोरेंट में पूरा बार था, हर किस्म की दारू वहाँ पे अवेलेबल थी, बिल्कुल जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ के होटल्स होते हैं, जैसे वहाँ पे बार होते हैं वैसे ही यहाँ पे बार था। वहाँ पे हर किस्म की विस्की, बियर, वाइन हर चीज़ मिल रही थी। तो बात ये है कि वेस्ट बैंक में अल्कोहल अलाउड है, लेकिन जो गज़ा है, गज़ा में क्योंकि हमास का कंट्रोल है और वो सख्त गिर इस्लामी हुकूमत है, इसलिए वहाँ पे अल्कोहल अलाउड नहीं है। तारीख़ी तौर पे गज़ा के इलाके में दुनिया की बेहतरीन वाइन बनती रही है, लेकिन अब क्योंकि वहाँ पे हमास की हुकूमत है इसलिए वहाँ पे अल्कोहल की प्रोडक्शन अलाउड नहीं है। एक तो इनके सारे लड़कों ने दाढ़ियाँ रखी हुई हैं, तो यकीन करें मुझे तो समझ ही नहीं आती कि कौन सा बंदा कौन सा है। वो सब के सब मुझे एक जैसे लगते हैं। घर देखें जी, घर कितने प्यारे हैं, मुझे पसंद आए। बाकी ये कि ये गंद थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है इनकी सड़कों के ऊपर इसराइल की निस्बतन, लेकिन उसमें जो है ना लोगों का कसूर है जो आते जाते कचरा फुटपाथ पे या रोड पे फेंक देते हैं। हालांकि यहाँ पे ये इतने बड़े बड़े बिन भी मौजूद हैं। बैतलहम की आबादी 35% क्रिश्चियंस और 65% मुसलमानों पे मुश्तमिल है। हर क्रिसमस ईव पे 24 दिसंबर की शाम को यहाँ पे लड़के लड़कियाँ मिलके खूब रक्स करते हैं, हज़रत ईसा की पैदाइश का जश्न मनाते हैं और यहाँ पे बड़ा खूबसूरत क्रिसमस ट्री भी होता है।
तो ये सब मैं आपको इंटरनेट से ली गई एक वीडियो की मदद से दिखाऊंगा। जी, तो बुलंद मुकाम से शहर कुछ ऐसा नज़र आता है। तो जी ये देखें, ये रोटी बन रही है और ये भाई बहुत माशाल्लाह नाइस हैं, इन्होंने मुझे इजाज़त दी है वीडियो बनाने की। वाह, शुक्रान ब्रदर। मौसम यहाँ का अच्छा है, ये पहाड़ी सा इलाका है। जेरूसलम भी ऐसा ही है और सर्दियों में तो यहाँ पे काफ़ी ठंड होती है और जेरूसलम में तो बर्फ़बारी वगैरह भी हो जाती है। और यहाँ पे भी साल के ज़्यादातर महीनों में मौसम निस्बतन ठंडा रहता है। अब जून है, इसलिए यहाँ पे जून के महीने में टेम्परेचर दिन के वक्त 30-31 तक जाता है। ये देखें जी, इनके पेट्रोल पंप हैं, कितने छोटे छोटे पेट्रोल पंप हैं, बिल्कुल छोटे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, फ़लस्तीन के दो हिस्से हैं, गज़ा और वेस्ट बैंक। इसराइल की जब भी लड़ाई होती है वो गज़ा वाली साइड पे होती है, क्योंकि गज़ा पे हमास का कंट्रोल है। तो हमास का कंट्रोल गज़ा पे है, वहीं से रॉकेट्स वगैरह फायर होते थे और वहीं पे ज़्यादा लड़ाई होती है इसराइल की और हमास की। ये जो इलाका है जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, ये वेस्ट बैंक का इलाका है। यहाँ पे यासिर अरफ़ात की अल-फतह की हुकूमत है और वो निस्बतन पुरअमन है। तो वेस्ट बैंक काफ़ी सेफ़, काफ़ी पुरअमन इलाका है। तो दोस्तों, ये मेरा बेथलेहम का वीलॉग था। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकॉन दबाइए। थैंक यू।